गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। हमने 4.1 जो है आपकी पार्ट 1 में करा दी है। अब 4.2 देखो, इसमें क्या दिया, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशंस। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। फैक्टराइज करने हैं, फैक्टर बनाने हैं इसके और इसके रूट्स निकालने हैं। देखो इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। हमने क्या करना होता है, आपको पता ही है कि हमने फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है। एक्स स्क्वायर को माइनस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10x स्क्वायर बनेगा। हमने 10x स्क्वायर के दो फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि जो मल्टीप्लाई करें तो 10x स्क्वायर बने और प्लस माइनस करें तो हमारे पास ये माइनस 3x बन जाए। अब देखो माइनस 3x के दो फैक्टर बनेंगे, माइनस 5x प्लस 2x, माइनस 5x में प्लस 2x करेंगे तो माइनस 3x बनेगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x स्क्वायर बनेगा। तो 3x के हमने दो फैक्टर बना दिए हैं। इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया, x। यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली x। और यहाँ पर x बाहर चला गया तो क्या बचा यहाँ पर माइनस के 5। इन दोनों में से देखो 2 कॉमन आएगा, यहाँ 10 का मीनिंग है 2 इंटू 5, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब x माइनस 5 और x माइनस 5 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। फर्स्ट ब्रैकेट में भी है, सेकंड ब्रैकेट में भी, दोनों में से x माइनस 5 कॉमन आ जाता है। और यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली x प्लस 2। इसको भी 0 के इक्वल रखना है आपने और इसको भी 0 के इक्वल रखना है। यहाँ से x की वैल्यू माइनस 5 इक्वल टू 0, यहाँ पर x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 5 आ जाती है और यहाँ से x की वैल्यू माइनस 2 आ जाती है। ऐसे आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको भी 2x स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो माइनस 12x स्क्वायर बनेगा। और x के आपने दो फैक्टर बनाने हैं। हमने दो फैक्टर बना लिया, 4x और 3x। 2x स्क्वायर अब 4x माइनस 3x प्लस माइनस 6, क्योंकि 4x में से 3x जाएगा तो ओनली x बचेगा और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 12x स्क्वायर बनेगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा आपके पास, 2x, क्योंकि यहाँ ये 4x है तो 2 इंटू 2x ले सकते हैं, तो 2x कॉमन आ गया, यहाँ पर ओनली x बचेगा। और यहाँ पर हमारे पास जो 4x में से 2x तो बाहर चला गया, ओनली 2 बचेगा। इसमें से दोनों में से माइनस 3 कॉमन आ जाता है और यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली x प्लस 2, क्योंकि 6 का मीनिंग यहाँ पर 3 इंटू 2 है। और अब इसमें से कॉमन क्या आएगा, x प्लस 2, और ये देखो यहाँ से x प्लस 2, यहाँ से x प्लस 2 बाहर चला गया है और यहाँ पर क्या बचा, ओनली 2x माइनस 3। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे और यहाँ से x की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, माइनस 3 उधर जाके प्लस का बन जाएगा और x की वैल्यू 3/2। और ऐसे ही आपने जो है क्वेश्चन नंबर 3 करना है, रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, रूट 2 को 5 रूट 2 से करोगे तो 10x बन जाएगा हमारे पास है, 10x स्क्वायर। और 7x के अपने दो फैक्टर बनाने हैं, कौन कौन से बन जाएंगे, 5x और 2x, दो फैक्टर बन जाएंगे। इन दोनों में से कॉमन आएगा x, यहाँ पर बचेगा अंडर रूट 2x प्लस 5। इन दोनों में से कॉमन आएगा अंडर रूट 2, तो यहाँ बन जाएगा अंडर रूट 2x प्लस 5। ठीक है, अब देखो ये दोनों में कॉमन है, बाहर आ जाता है और यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस के रूट 2। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखोगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे आप यहाँ पर। ठीक है, अगले पार्ट दोनों सेम ऐसे ही हैं। देखो फोर्थ पार्ट में आपने क्या करना है, 2x स्क्वायर अब माइनस x प्लस 1/8 है, तो पहले 1/1 लेके यहाँ पर एलसीएम ले लेना और एलसीएम लेके यहाँ पर 1882 जा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बचेगा हमारे पास। 8 को 0 से मल्टीप्लाई करो, इधर जाके 0 बन जाए तो ऊपर का नंबर लेना सिर्फ आपने ये वाला, और इसके फैक्टर बन जाएंगे 16 1 जा 16x स्क्वायर के दो फैक्टर बनाने हैं आपने, 4x और 4x बन जाएंगे हमारे पास यहाँ, माइनस 4x और माइनस 4x माइनस 8x बन जाता है और 4 4 जा 16x स्क्वायर बन जाएगा। इन दोनों में से कॉमन लेना, इन दोनों में से कॉमन लेके अब 4x माइनस 1 कॉमन यहाँ से आएगा और 4x माइनस 1 यहाँ बचा, तो दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखना है और x की वैल्यू आएगी आपके पास 1/4 और 1/4। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका ये सेम, फर्स्ट का 5th पार्ट है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 100x स्क्वायर को 1 के साथ तो 100x स्क्वायर ही बनेगा, इसके दो फैक्टर बन जाएंगे 20 के, माइनस 10x और माइनस 10x। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 10x आएगा, तो यहाँ पर 10x माइनस 1 बनेगा। इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन आएगा तो यहाँ पर भी क्या बचेगा हमारे पास, 10x माइनस 1, तो 10x माइनस 1 है, 10x माइनस 1 बनेंगे दो बार ये, और इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे और इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे और 10x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1/10। यहाँ पर भी 10x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/10। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपका 9th क्लास का ही था लगभग, और फैक्टर से अपने फैक्टर मेथड से रूट्स निकालने थे इसके ये। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल नंबर 1। आपके पास बुक में जो पेज नंबर 71 है और 72 है, उसके ऊपर
एग्जाम्पल है 2, उन एग्जाम्पल सॉल्व है वो, लेकिन आपने रूट्स नहीं निकाले हैं, इसमें सिर्फ इक्वेशन बनाई है। मैं आपको दिखा देता हूँ, और आपने अपनी बुक में पेज नंबर 71 और 72 पर देखने हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, उसकी स्टेटमेंट दी गई है, सॉल्व भी है क्वेश्चन, लेकिन फैक्टर नहीं बनाया, फैक्टर हम खुद बनाएंगे। यहाँ पर देखो x² - 45x + 324 = 0, ये इक्वेशन है वहाँ पर, ठीक है। अब 45 के हम 2 फैक्टर बना लेते हैं, क्योंकि 324 को x² से करेंगे 324 ही बनेगा, और इसके 2 फैक्टर बन जाएंगे 36 और 9, 2 फैक्टर बनेंगे यहाँ पर। 36 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 324 बनेगा, और दोनों को ऐड करोगे माइनस का 45 आ जाएगा। देखो इनमें से x कॉमन आएगा तो x - 36, इन दोनों में से 9 कॉमन आएगा तो x - 36, तो इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू 36 और 9 2 आ जाती है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका, एग्जांपल का जो सेकंड पार्ट x² - 55x + 750 = 0, इसके भी हमने 750 के 2 फैक्टर बनाने हैं। हमने बना लिया यहाँ पर 30 और 25, जो 55 के 2 फैक्टर बनेंगे 30 और 25, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 750 आएगा प्लस का, और दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का 55 आएगा। इन दोनों में से कॉमन लेना है, x आएगा तो x - 30, इन दोनों में से 25 कॉमन आ जाएगा तो x - 30। और ये याद रखना हमेशा जो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर है वही सेकंड ब्रैकेट के अंदर को होता है। x - 30, x - 25, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखोगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया, फाइंड द 2 नंबर whose सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। क्वेश्चन नंबर 3 जो है स्टेटमेंट है, यहाँ पर हमारे पास सम ऑफ द 2 नंबर 27, हमने अपनी तरफ से लिया कि लेट द फर्स्ट नंबर x, सेकंड नंबर क्या बनेगा 27 - x, क्योंकि दोनों का सम जो है 27 है। तो प्रोडक्ट कितना दिया है 182, इट मीन्स फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों का जो प्रोडक्ट है 182 है, तो फर्स्ट नंबर x लिया हमने, सेकंड नंबर 27 - x है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। और इस इक्वेशन को आपने फैक्टर मेथड से दोबारा फैक्टर बनाने हैं, 14 और 13 2 फैक्टर बन जाएंगे इसकी, और कॉमन लेके आपने, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन बताए आपको स्टार्टिंग से लेके अब तक, और ये सोल्व कर लेना आपने ना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फाइंड द 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर अ सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। हमने लिया फर्स्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर x, और सेकंड वाला हमने ले लिया x + 1, और दोनों का बोला ये दोनों के स्क्वायर का सम 365 है, दोनों का स्क्वायर किया है और उनका सम लिया है दोनों का, तो 365 के इक्वल लिया है। यहाँ पर x² रहेगा, यहाँ पर आइडेंटिटी लगानी है अपने a² b² + 2ab वाली, तो इसको स्क्वायर को ओपन करेंगे तो x² 2x² बन जाएगा, और 1 एज इट इज है 2x, और 365 इधर माइनस का आ जाएगा, और ये हमारे पास माइनस का 364 बनेगा, और इसको आपने 2 से डिवाइड करना है। यहाँ पर इन तीनों को 2 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास यहाँ 182 बनेगा, और इसके अगेन जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन जैसे यहाँ पर था ये 182 वाला, देखो इसके भी यहाँ 2 फैक्टर बनेंगे, लेकिन यहाँ पर प्लस का 14 बनेगा, माइनस का 13 बनेगा, और इसको आपने सॉल्व करना है। मैंने आपको दिखा रखा है ये, और अंडरस्टैंडिंग बेस पे आपने इसको खुद भी सॉल्व करके देखना है, ठीक है। इसके 14 माइनस का आएगा और प्लस का 13 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अल्टीट्यूड ऑफ a right triangle is 7 cm less than its base if hypotenuse is 13 cm, find the other 2 sides। ट्रायंगल का इसमें दिया है कि जो अल्टीट्यूड है वो बेस से 7 कम है, और जो हाइपोटेन्यूज है उसका दिया गया है 13। हमने सबसे पहले राइट ट्रायंगल ABC ली है, बेस हमने x ले लिया है, इसका बेस हमने x लिया है, तो एल्टीट्यूड क्या बनेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x - 7, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी गई है 13। इसमें हमने पाइथागोरस का यूज़ करना है, जो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है कि जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है, तो AC की वैल्यू 13 और AB और BC की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करनी है आपने, a² b² - 2ab वाली। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आएगी, और x² में x² 2x² बन जाता है, और 169 को इधर लेके आओगे और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा, x² और 7x - 60 के 2 फैक्टर बन जाएंगे 12 और 5, और यहाँ पर हमारे पास फैक्टर मेथड से आपने इसके 2 सॉल्यूशन निकाल लिए हैं, 2 रूट्स आ जाते हैं, x की वैल्यू आ जाती है और x की वैल्यू अगेन आ जाती है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, a cotton industries produce a certain number of pottery articles in the day. It observed that on a particular day the cost of production of each article was 3 more than twice of the number of articles produced on that day. If the total cost of production is on that is 90 rupees, find the number of article produced and cost of each article। उसने बोला है कि जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं एक दिन में उसके डबल से 3 ज़्यादा, उसके दुगने से 3 ज़्यादा जो है हर एक आर्टिकल की कॉस्ट है। हम अपनी तरफ से लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस पर डे। उस दिन मान लो हमारे पास x आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या बनेगी 2x + 3, क्वेश्चन में दिया गया है।
जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए थे उसके डबल से 3 ज़्यादा जो है कॉस्ट है हर एक आर्टिकल्स की। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 2x प्लस 3 दोनों का जो प्रोडक्ट कितना बन जाएगा 90 रुपीज़। 2x स्क्वेयर प्लस 3x इक्वल टू 90 और 2x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 90 और इसके फैक्टर बन जाते हैं 15 और 12 क्योंकि 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180x स्क्वेयर बनेगा और 3 के फैक्टर बनाने हैं 15 और 12 बन जाते हैं। इसमें से कॉमन आएगा, इधर से दोनों में से 6 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास 2x प्लस 15 और यहाँ पर क्या बन जाएगा x माइनस 6 ये वाला। ठीक है, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखोगे और 0 के इक्वल रखने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आएगी। नेगेटिव वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव में नहीं होते तो पॉजिटिव लेनी है, x इक्वल टू 6 लेनी है आपने। और नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस पर डे 6 हो जाते हैं एंड कॉस्ट ऑफ द ईच आर्टिकल्स के 6 टू द 12 प्लस 3 15 क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू रखनी है दोबारा पर नंबर ऑफ आर्टिकल और कॉस्ट ऑफ द ईच आर्टिकल्स के अंदर। ठीक है, और ये आपकी एक्सरसाइज जो है हमारे पास 4.2 कंप्लीट हो चुकी है, आपने नोटबुक में कंप्लीट कर लेनी है। ओके, थैंक यू बेटा।